देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद से लेकर राज्य की विधानसभाओं में वोट डाले जा चुके हैं। चुनाव के नतीजे 21 जुलाई को घोषित किए जाएंगे, लेकिन चुनाव नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और बीजेपी नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि 18 जुलाई को चुनाव के दौरान द्रौपदी मुर्मू और अन्य नेताओं ने चुनाव से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। कर्नाटक कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 17 और 18 जुलाई को विधायकों को रिश्वत और अन्य प्रलोभन देकर प्रभावित किया और अपने पक्ष में वोट लेने की कोशिश की है। आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने चुनाव आयोग में ये शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदान करने वाले विधायकों को एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया था। कांग्रेस की तरफ से जिन लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई, उनमें एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नानिल कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा समेत अन्य मंत्रियों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने अपनी शिकायत में कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों को मतदान के लिए ट्रेनिंग देने के बहाने 5 स्टार होटल में बुलाया गया था, जहां विधायकों को आलीशान कमरे, खाना, ड्रिंक्स और मनोरंजन की दूसरी चीजें मुहैया कराई गई और एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डालने के लिए लुभाया गया। कांग्रेस ने इसे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला बताया है। आपको बता दें, देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी। एनडीए की तरफ से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू चुनाव मैदान में है, तो वहीं विपक्ष के साझा उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा हैं। सोमवार को चुनाव के दौरान देश के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की भी खबरें सामने आई थी। कई विधायकों ने तो खुद बताया था कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के बीच सीधा मुकाबला है। वोटों का गणित देखें तो द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं, तो वो आदिवासी समुदाय की देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली शख्सियत होंगी। बहरहाल अब 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और तब पता चल जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।